जय हिंद, हर हर महादेव, सुप्रभात। सुबह का हो रहा है 5:46 और अभी मैं जा रहा हूँ 70 फीट एग्जाम दिलवाना है, इसलिए जा रहा हूँ। वो उधर से ही पहुँच रहे हैं, तो उसके बाद उधर से आऊँगा तो अपनी पढ़ाई करूँगा। अभी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो चलता हूँ 70 फीट। अभी तो बिल्डिंग से निकल गया हूँ और अभी जा रहा हूँ। और परीक्षा है 10 से लेके 1:20 तक और 9:30 बजे तक एंट्री है, उसके बाद बंद है। तो 1:20 तक मतलब समझ जाइए कि 2 बजे तक रूम आएंगे या उससे भी प्लस हो जाएगा। फिर खाना बनाएंगे और आज भी लगता है फिर महादेव का पूजा नहीं कर पाएंगे और ना ही लाइब्रेरी जा पाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब 1:20 में तो वहाँ तक परीक्षा से वो निकलेंगे ही, फिर उनको गाड़ी चढ़वाना होगा जम्मू के लिए और फिर उसके बाद फिर अपना आना होगा रूम पे। तो चलता हूँ मैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2:41 हो रहा है, हल्का हल्का बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ रूम पे। एग्ज़ाम मतलब दिलवा दिया हूँ, तो अभी चलते हैं कहीं। मतलब बारिश तेज़ हो रहा था, अभी स्लो हो रहा है, तो अपना रूम पे पहले चलता हूँ मैं। तो रूम पे आ गया था 3 बजे तक और अपना खाना खाया हूँ। उसके बाद फिर मतलब खाना बनाया नहीं हूँ, मार्केट से ही खरीद के लिए आया था। और खाना खाने के बाद टाइम हो चुका है 3:49 और अभी अपना क्लास स्टार्ट हो गया है। और बरसात इधर हो रही थी, जिस कारण मैं भीग गया था और कपड़ा चेंज कर लिया हूँ। तो गया था अपना एग्जाम दिलवाने के लिए, तो अभी आया हूँ और क्लास अपना स्टार्ट हो चुका है। तो पॉलिटी का क्लास हो रहा है। कल भी जो क्लास किए थे उसका रिवीजन नहीं कर पाए थे, आज फिर अपनी क्लास हो रही है तो उसका देखते हैं। और फिर परसों से, मतलब परसों नहीं, कल से, जो आने वाला कल है, अपना पढ़ाई पर डे होगी। और कोशिश रहेगा पहले कि जो कल और आज जो होने वाला है क्लास, उसका मैं रिवीजन कर पाऊँ अच्छे तरीके से। और फिर जो कल होगा क्लास उसका वो पढ़ाई करूँ और रिवीजन करूँ, तो 3 दिन का अपना क्लास हो जाएगा कल। तो बस अपना कल होगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का ही हो पाएगा पढ़ाई। तो अभी मैं करता हूँ पॉलिटी का क्लास, ऑनलाइन जो क्लास होने वाला है। तो ये निकाल लिया नोट्स और टाइम हो रहा है 3:50। टाइमर स्टार्ट करता हूँ। कल पढ़ाई की थी इतना, तो इसको 0 करता हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया है और अभी पढ़ाई करता हूँ। तो अभी अपना इकोनॉमिक्स और राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी कंप्लीट किया हूँ। 7 घंटा 4 मिनट 12 सेकेंड तक हुई है पढ़ाई। टाइम हो रहा है 10:54 और अभी अपना बर्तन धो के खाना बनाना है। सुबह तो चल गया था उधर एग्जाम दिलवाने के लिए, फिर उधर से आया तो भीग भी गया था और मार्केट से ही खाना लेकर आ गया था, खाना खा लिया था। और अभी अपना खाना बनाकर खाना खाऊंगा। और आज जो पढ़ाई हुई है इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है। और पॉलिटी में हुई मूल अधिकार का, जो कल 20 नंबर क्वेश्चन तक किए थे लेवल 2 का, वहां से लेके 85 नंबर तक, मतलब लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। कल लेवल 3 का जो ऑब्जेक्टिव है मूल अधिकार का, वो करवाएंगे सर। तो अभी इतना हुआ है कंप्लीट और रिवीजन भी किया हूँ, क्योंकि मेरा कल भी पढ़ाई बर्बाद हुआ, परसों भी हुआ और तरसों भी। मतलब 3-4 दिन से मैं तो अच्छा तरीका से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम देने गया, फिर वहाँ रहा, फिर आया, तो गड़बड़ चल रहा है 3-4 दिन से। तो अपनी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उधर छुट्टी था, 2 दिन से अपना क्लास हो रहा है, कल और आज हुआ है। तो अपना कल से कंटिन्यू फिर पढ़ाई होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि कम से कम 12 घंटा तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, या 10 घंटा, 8 घंटा से प्लस होनी चाहिए। 7 घंटा आज हुआ है और 7 घंटा 4 मिनट तक हुई है पढ़ाई। कल से अपना फिर पर डे अपनी पढ़ाई होगी। इतना देर तक नहीं पढ़ाई करता, लेकिन चले गए थे मतलब उधर एग्जाम दिलाने के लिए ना, तो फिर पढ़ना इतना, मतलब 11 बजे तक मैं सोचा कि चलिए पढ़ाई करते हैं। 1 बजे तक लमसम खाना बनाकर खाना खाकर सो जाएंगे। कल से फिर अपना एक कम सोएंगे कल और अच्छे तरीके से फिर अपना उठ के पढ़ाई करेंगे। देखते हैं क्या होता है, कितना घंटा कल सो पाते हैं।
तो अपनी हो चुकी है पढ़ाई। ऐसे ज़्यादा लोड हो जाता है, अगर 3-4 दिन का मैं क्लास करता और रिवीजन नहीं कर पाता तो एक दिन में उतना कर पाता या नहीं कर पाता, फिर जमा होले जाता तो बहुत समस्या होती। इसलिए मैं आज पढ़ाई इतना कर लिया हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ, बर्तन धोता हूँ और खाना बनाता हूँ अपना। तो अभी टाइम हो चुका है रात का 12:22 हो गया है और खाना बनाया हूँ। अभी खाना खाने वाला हूँ। खाना में बनाया हूँ चावल और सब्जी, क्योंकि टाइम नहीं था रोटी बनाने का, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता रोटी बनाने में, इसलिए चावल और सब्जी बना लिया हूँ। अभी खाना खाकर सोना है, फिर सुबह उठ के अपनी फिर रनिंग करनी है। रनिंग करने नहीं जाऊँगा कल, क्योंकि कल ज़्यादा पढ़ाई करनी है, अपनी रिवीजन करना है जितना क्लास हुआ है उसका, और याद करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इकोनॉमिक्स का भी और पॉलिटी का भी, और उसका जो सब्जेक्टिव है उसका भी रिवीजन करना है। तो ज़्यादा मतलब पढ़ाई करना होगा कल, और बस 2 ही सब्जेक्ट शायद हो पाएगी कल पढ़ाई, वही इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो कल अपनी होगी पढ़ाई। तो अभी मैं खाना खाता हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है रात का 1:17 और अभी जस्ट सोऊंगा। अपना सारा काम हो चुका है, खाना खा लिया हूँ, वीडियो भी एडिट कर लिया हूँ और अब सोना है बस। मतलब ये लास्ट वीडियो जोड़ूंगा। तो कमेंट बॉक्स में देखा हूँ, उसका मैं कुछ रिप्लाई दे देता हूँ। एक कमेंट बॉक्स है कि बिहार पुलिस का तैयारी कहाँ से करें, जो ये क्लास नोट्स है ज्ञान बिंदु का, क्या उससे बिहार पुलिस का हो जाएगा तैयारी? तो बिल्कुल सारा नोट्स से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जितना मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो आप कहीं भी नहीं पढ़े हुए, और उसका भी प्रश्न आता है हर एक एग्जाम में। तो वो प्रश्न को छोड़ के जितना में रिजल्ट होना चाहिए, अगर आराम से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़िएगा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़िएगा, तभी आप बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का दोनों आप क्लियर कर पाइएगा। बिहार दरोगा बनने के लिए आपको क्लास नोट्स और ज्ञान बिंदु का जो है क्वेश्चन बैंक, या किसी भी सर का क्वेश्चन बैंक, कहीं का भी, वो क्यों ना किरण का हो या प्लेटफॉर्म का हो, दास सिलेक्शन गुरु का हो या ज्ञान बिंदु रोशन सर का हो, किन्हीं का भी आप क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का आप ले सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक तो लेना अनिवार्य है, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक उसका लीजिएगा, तो ही आप क्लियर कर पाइएगा। तो अगर आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो पहले क्लास नोट्स खत्म कर लीजिए, मतलब दरोगा का क्वेश्चन बैंक और क्लास नोट्स, और फिर आप करंट अफेयर का एक बुक ले लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर भी पूछा जाता है पीटी में। बस इतना ही करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर आपको घटना चक्र या बहुत सारा बुक जो होता है वो बाद में बतला दिया जाएगा, जब मैं भी ये खुद कर लूंगा। तो मैं भी बस अभी ज्ञान बिंदु सर का, रोशन आनंद सर का, बस उनका क्लास नोट्स उनका मैं बेच लिया हुआ हूँ, वो बेच क्लास नोट्स और दुर्गा का क्वेश्चन बैंक ही करता हूँ। यही बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम पढ़ने में, तो उतना टाइम ही नहीं है, मतलब 12 घंटा तो बस यही पढ़ने में लग जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो ना अलग अलग बुक भी देख सकता हूँ। और एक कमेंट था कि मैं मतलब कोई वीडियो में बोला था कि लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए, तो वो किस सेंस में बोला था कि बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लीजिए, और बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। तो वो अगर आप क्लास नोट्स ज्ञान बिंदु का या रोशन आनंद सर का, दोनों एक ही है, मतलब ज्ञान बिंदु कोचिंग का नाम है, रोशन आनंद सर टीचर है वहाँ के। तो अगर आप ज्ञान बिंदु का क्लास नोट्स पढ़ लेते हैं ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक लुसेंट भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। बस एक बार आप उलट के देख लीजिएगा बुक, दोनों सब में तो सेम ही रहता है। किसी का भी क्लास नोट्स थोड़ा कम और ज़्यादा होता है, लेकिन सारा चीज मटेरियल में सब चीज सेम ही रहता है। इतिहास जो कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा या कोई तीसरा टीचर पढ़ाएगा, सेम ही पढ़ाएगा, क्योंकि भारत का इतिहास सेम ही है, वर्ल्ड का इतिहास सेम ही है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज कर दे कोई, कुछ टॉपिक कोई छोड़ दे, कोई उसको एक्स्ट्रा जोड़ दे, कुछ पॉइंट कोई टीचर ज़्यादा बता दे, कोई टीचर कम बता दे, लेकिन सारे चीज़ हर एक चीज़ सेम ही होता है। कोई भी आप बुक पढ़िएगा सेम ही पढ़िएगा। दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो सब में सब सेम ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वही क्वेश्चन बैंक में शामिल किया जाता है ना, तो हर एक चीज़ सेम ही रहता है। तो मैं तैयारी करता हूँ ज्ञान बिंदु से, तो मैं ज्ञान बिंदु के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारा रिसर्च करके सोच के मैं ज्ञान बिंदु का क्लास लिया हूँ, ज्ञान बिंदु का क्लास नोट्स पढ़ रहा हूँ। मुझे बेस्ट जो लगा है मैं उससे तैयारी करता हूँ। तो मैं भी अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी, अगर आप पूछ रहे हैं तो जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं उसी के बारे में बोलूंगा ना, कि सबसे अच्छा यही है।
तो दुनिया का हर एक टीचर बेस्ट है, उनका मटेरियल भी सबसे अच्छा है। तो आप जिस भी टीचर से तैयारी करते हैं पूरा मन लगा के तैयारी कीजिए। और मैं अभी सोने वाला हूँ, तो कल फिर बात करता हूँ। अगर कुछ कमेंट है आपका तो आप सभी को शुभ रात्रि, क्योंकि कल से मुझे पूरा तैयारी करनी है, अपनी रणनीति बनाना है कि कैसे मुझे तैयारी करना है, क्योंकि कुछ छूट गया है पॉइंट रिवीजन करने का। ऐसे मैं पर डे अपना जितना भी होमवर्क रहता था पर डे वो कंप्लीट करता था, तो नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से अपना क्लास चल रहा है, लेकिन बीजी अपना शेड्यूल है जिस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो कल से अपनी पढ़ाई पूरी जोरदार से फिर शुरुआत हो जाएगा और पर डे अपना फिर रेगुलर चलेगा, जैसे पहले चल रहा था 3-4 दिन पहले जिस तरह से चल रहा था। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव।